है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिसका कारण है नकली दवाइयों की छिड़काव। किसान का फसल खराब हो जा रहा है, जिससे किसान आहत में आकर आत्महत्या करने में मजबूर हो रहे हैं। तो वही राजधानी रायपुर के कृषि दुकानों में बायर सीड्स कंपनी के आरआईस एजेड 8433 नामक धान किस्म, जिससे किसानों को 140 दिनों का धान और भूरा माहू रोग प्रतिरोध बताकर मार्केट में बेचा जा रहा है। और इस कंपनी के ऊपर पहले भी आरोप लग चुका है, लेकिन आज बीजेपी नेता गौरी शंकर श्रीवास के द्वारा राजधानी के निजी दुकान में बायर सीड्स कंपनी के आरआईस एजेड 8433 नामक धान को खरीदा गया और कंपनी का ब्रांच ऑफिस मैग्नेटो मॉल स्थित कंपनी में जाकर दबिश दिया गया। तो कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी नदारद रहे। देखिए, प्रदेश में बड़ी संख्या में बाहर के व्यापारी, बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आकर भोले भाले किसानों को इस तरीके से नकली बीज, अमानक बीज यहाँ पर बेच रही है। सरकार के द्वारा किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। पिछले साल भी लगभग 600 से ज़्यादा किसानों का उत्पादन नहीं हुआ, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। सरकार के द्वारा कोई मुआवजा नहीं मिला है। और ये सारी चीज़ों की रोकथाम करने के लिए हम लोग यहाँ पर कंपनी वालों के पास आए हैं कि बीज का परीक्षण करके दिखाइए और कहाँ कहाँ आपने बीज दिया है, किसानों को अगर पैदावार नहीं होता है तो उनको कितना मुआवजा देंगे। और जबकि सरकार के कई जिलों के कलेक्टर ने इस बीज को बैन कर दिया है, उसके बावजूद ये कंपनी धड़ल्ले से आज भी रायपुर शहर, राजधानी जैसे जगह में इस बीज को बेच रही है। इस बीज को हमने खरीदा है, यहाँ पर लेकर कंपनी में आए हैं। सारे कंपनी के कर्मचारी भाग खड़े हुए हैं और ये सारी चीज़ों को लेकर अब हम थाने भी जाएंगे। कृषि के सचिव हैं, कृषि के जो डायरेक्टर हैं, उनसे ही मिलेंगे। इस प्रकार की कंपनी का छत्तीसगढ़ में कहीं कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बड़ी संख्या में इस प्रकार की कंपनी यहाँ पर सक्रिय है और छत्तीसगढ़ के किसानों की दुर्गति करने के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। कृषि मंत्री का पूरा संरक्षण है। रविंद्र चौबे जी के देखरेख में इस प्रकार की कंपनियां यहाँ पर फल फूल रही है। सरकार को सब कुछ मालूम है, उसके बाद भी सरकार ने मोटा कमीशन इन लोगों से ले लिया है और इस कारण इस प्रकार की कंपनी पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार की जानकारी में सारी चीज़ पहुँच चुकी है, इसलिए हमको आज यहाँ पर आना पड़ा और कंपनी से हम सवाल जवाब करना चाहते थे और बीज का ही परीक्षण करना चाहते थे। लेकिन अफसोस कि सरकार के द्वारा ऐसी कंपनियों को प्रश्रय दिया जा रहा है और किसानों के मसीहा, किसान का बेटा और किसानों की सरकार कहने वालों का ये वास्तव हकीकत है। इस तरीके से नकली खाद बीज बेचने वालों से कमीशन खोरी करके प्रदेश की खेती किसानी को बर्बाद करने का बड़ा एक षड्यंत्र यहाँ पर रविंद्र चौबे जी के नेतृत्व में चल रहा है। हम लोगों ने यहाँ के सारे अधिकारियों को बताया था कि हम यहाँ पर किसानों को लेकर आ रहे हैं, पीड़ित किसानों को लेकर आएंगे, बीज को लेकर आएंगे। बीज का बिल भी हम लोगों ने लेकर आया है और इसका परीक्षण करने के लिए हम लोग आए थे। ये सारे चीज़ों को जानते हुए भी कंपनी के अधिकारी यहाँ से भाग खड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई नहीं है, इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आज अगर यहाँ पर होते तो दूध का दूध, पानी का पानी यही हम कर देते। ये सारी चीज़ों का सत्यता यही प्रमाणित कर देते। इसलिए यहाँ के कंपनी के अधिकारी